सारा लोग लवली आनंद जिंदाबाद कह रहा है। लवली आनंद हम लोग का है ना भाई, आप नीतू जायसवाल क्यों बोल रहे हैं? लवली एकदम दिया जाएगा। इस बार हम जदयू के प्रत्याशी लवली आनंद को समर्थन कर रहे हैं। इच्छा पर जाए एकदम तीरछा पर 40 का 40। प्रण है कि मैं इस चुनाव में आरजेडी का खुल करके विरोध करूंगा। नहीं सर, नहीं है। हम लोग शुरू से फुल छाप को देते हैं, आज भी देंगे। भाई ऐसी एक्ट यहाँ हजारों केस है, लवली आनंद पर कोई केस नहीं है। एक क्रांति करूंगा, चूंकि मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बिहार में आरटीआई लगाता हूं। इनको 100 लाठी मारा गया है, वोट नहीं दे राजद को दे रहे थे इसलिए। मुझे वीडियो से मिल करके लौटते वक्त अपने सभी भाइयों के सहित अभी घेर करके मारा है। पूरा सम्राट चौधरी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे थे। मधुबन विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ पर एक शख्स मिले जो अपने विधानसभा और अपने लोकसभा क्षेत्र को आरजेडी से मुक्त करना चाहते हैं। गले में सिक्कर पहने हैं। इस सिक्कर का महत्व क्या है ये भी हम जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। क्या है? मेरा नाम लखेंद्र प्रसाद कुशवाहा हुआ। घर मधुबन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मधुबन प्रखंड के तालीमपुर पंचायत के ग्राम तालीमपुर में हुआ। इस सिक्कर का मतलब क्या? आप मंच पर जब भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई शिवहर को आरजेडी मुक्त कर रहा है, आरजेडी से आज़ाद करना है। हाँ, इसलिए कि मैं आरजेडी के ही एक कार्यकर्ता जो ग्राम पंचायत राज तालीमपुर के मुखिया ममता कुमारी के पति प्रेम कुमार ने मुझे वीडियो से मिल कर के लौटते वक्त अपने सभी भाइयों के सहित अभी घेर करके मारा है। और कब ये घटना है? ये 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख को। इस 14 तारीख की घटना है। 2:15 से लेकर के 2:30 बजे तक का घटना है। मैं एक तत्कालीन मुखिया विशु शाह के बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहा था, और आरजेडी के कार्यकर्ता जो प्रेम कुमार हैं, मुखिया पति ममता कुमारी के हस्बैंड, उन्होंने अपने दो भाइयों के साथ और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मुझको घेर करके मारा, और लगभग 100 लाठी मारा गया। और उनका ये दावा है कि तुमको मुआ देंगे, मार देंगे। क्यों मारपीट क्यों किया गया आपके साथ? मारपीट इसलिए किए वो, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए हमेशा आरटीआई लगाता रहता हूँ। करता है आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मैं पूरे बिहार में आरटीआई लगाता रहता हूँ। इस उद्देश्य से यहाँ देखा कि भाई तालीमपुर पंचायत में इसके पूर्व भी 28.5 लाख रुपए की गबन की गई थी, जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसमें एक जो है चक्रधारी राम पंचायत सेवक निलंबित हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। निलंबित नहीं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। और फिर अभी लगभग बड़े पैमाने पर हमारे सरकार का पैसा और पब्लिक का दिए हुए टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं कागज में बनी हुई है। इसीलिए मतलब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आप पर लाठी चलाई, आपको मारा पीटा, इसलिए आपने सिक्कर ले लिया कि भाई ये प्रण है। हाँ, प्रण है कि मैं इस चुनाव में आरजेडी का खुल करके विरोध करूंगा, क्योंकि वे आरजेडी कार्यकर्ता हैं और आरजेडी कार्यकर्ता है, जिसकी वजह से मैं उनका विरोध करूंगा। पिछली बार समर्थन किसको किए थे? पिछली बार समर्थन मैं बीजेपी प्रत्याशी रणधीर बाबू को किया था। लोकसभा में? लोकसभा में मैं आरजेडी के प्रत्याशी फैसल रहमान को किया था। आरजेडी के साथ है पिछली बार हम आरजेडी के प्रत्याशी फैसल रहमान को सपोर्ट किए थे। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार हम जदयू के प्रत्याशी लवली आनंद को समर्थन कर रहे हैं। हालांकि मैं इसके पहले मैं आरजेडी का एक्टिव मेंबर था। सदस्य थे आप? एक्टिव मेंबर था, मैं एक्टिव सदस्य था और आरजेडी के लिए काम किया करता था। लेकिन जब घटना घटी उसके बाद मैं जो हूँ उसको छोड़ करके पुनः मैं बीजेपी में आ गया। आपने मंच पर कहा कि भाई हम लव कुश के वंशज, झुकेंगे नहीं, लड़े नहीं। एकदम ये इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनान से आए हुए सिकंदर को, जो पूरे विश्व पर जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था, और भारत में आकर के वहीं सिकंदर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, उसके सामने घुटना टेक दिया। वहीं राजा पुरु थे, जिसे पोरस कहा जाता है, और उनके महामंत्री हमारे चाणक्य थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। उनके सामने झुक जाना पड़ा सिकंदर को। यहाँ से होने का सपना अधूरा रह गया, भारत में विजय नहीं हुआ। यहाँ कि सिक्कर बांध लेने से, गर्दन में लपेट लेने से, प्रण उठा लेने से क्या आरजेडी का सफाया शिविर में हो जाएगा? ये मेरा प्रयास रहेगा, और मैं
एक क्रांति करूंगा। चूँकि मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बिहार में आरटीआई लगाता हूं, ऐसा ही सभी लोग लगाने लगे, अपने अधिकार को खोजने लगे, अपने धरातल पर आए हुए योजनाओं को खोजने लगे, तो संभवतः जो कार्य हो रही है उससे ज़्यादा कार्य होगी। चूँकि बिहार सरकार ने 2005 में जो आरटीआई एक्ट दिया है वह मुंह देखने के लिए नहीं दिया है, वह समाज के सभी लोगों के, सभी वर्गों के लोगों को अपने यहाँ हो रहे कार्यों का समीक्षा करने के लिए दिया है। इस हथियार का लोग प्रयोग करें, लेकिन आज होता क्या है कि हज़ारों में एक व्यक्ति आरटीआई का प्रयोग करते हैं, मिलता है जिन्हें लोग रंगदार कहते नहीं। समय पर कहाँ से समय पर जवाब मिलता है? मनमानी है। जो पंचायत प्रतिनिधि है वो मनमाने ढंग से करते हैं, या जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि है मनमाने ढंग से करते हैं, और वो जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या जो भी सरकारी कर्मचारी है उन पर, उनको जो है कि दबा कर रखते हैं, उन्हें भी मजबूर करते हैं। अभी सुन रहे थे जो बोल रहे थे? हाँ एकदम सुन रहे थे, हमारे दोस्त है दोस्त है तालीमपुर के ही जुझारू नेता है। हाँ, इनको 100 लाठी मारा गया है, वोट नहीं दे राजद को दे रहे थे, इसलिए इतना नंगा नीत कर रही है ऋतु जायसवाल। यहाँ ऋतु जायसवाल की कहती है कि भाई हम तो सुशासन की बात। उन पर एसी एक्ट या हजारों केस है, लवलियन पर कोई केस नहीं है। वो तो बवाली आदमी है, जहाँ तहाँ मार करवा रही है वोट के लिए, उनके पास वोटे नहीं है। सारा लोग लवली आनंद जिंदाबाद कह रहा है। कुशवाहा तो बनने के लिए तैयार है। हम भी कुशवाहा, जगदीश प्रसाद कुशवाहा कि इस बार कुशवाहा छटक रहे हैं। नहीं, 1% पूरा सम्राट चौधरी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, सब जिंदाबाद है। 40 का 40 तिरछा पर जाए, एकदम तिरछा पर 40 का 40 जाएगा, एकदम जाएगा, एकदम मान लिया जाए। हम लोग हैं लौ कुछ, हम लोग जिंदाबाद है एकदम, चारों तरफ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक भी इधर उधर होने वाला नहीं है। लोग तो आते होंगे भाई कि भाई कुशवाहा लव कुश है। वो किसी का चारा नहीं चल रहा, हम लोग अपने आप सब बेचैन है। कहा गया कुशवाहा को लोग टिकट दिया इसलिए कुशवाहा उधर। टिकट के फेर में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, मालिके हैं। सम्राट चौधरी तो बीजेपी का मालिक है बिहार का। टिकट देते वो तो बांटते हैं, वो अपने क्या लगे, वो तो निमक हराम आदमी टिकट देते हैं, दूसरे को खाना नहीं देकर अपने ले लेते हैं। हम लोग तो दानी लोग हैं। सवाल हार जाएगी, एकदम हार जाएगी, हजारों लाखों वोट से हारेगी। क्या बोलते हैं आप लोग यहीं के? जी, क्या नाम हुआ? बैजू प्रसाद। प्रसाद, आपका क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। क्या कहेंगे? वो जीतेंगे। कौन? मतलब ये सम्राट को जिताया जाएगा। कुशवाहा है, एकदम कुशवाहा है। कुशवाहा एनडीए को वोट करेगा? एकदम करेगा सर। कहा जा रहा था कि कुशवाहा आजकल नहीं सर, नहीं है। हम लोग शुरू से फूल छाप को देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन तिरछाप है। हाँ, तो तिरछाप को ही दिया जाएगा। हाँ, एकदम दिया जाएगा। जसवाल आएगी? हाँ आएगी। आएगी तो कहेगी कि भाई हमको दीजिए वोट, तो उन्हीं को दिया जाएगा वोट। जसवाल को नहीं, लवली आनंद है ना? लवली आनंद हम लोग का है ना भाई। आप नीतू जायसवाल क्यों बोल रहे हैं? लवली आनंद एकदम दिया जाएगा, उसके लिए तो हम लोग इतना लगाए हैं मेला। ये कुशवाहा का नगरी है, कुशवाहा की बड़ी आबादी है, और यहाँ पर हम जिस शख्स से बात कर रहे थे वो पहले आरजेडी के सक्रिय सदस्य थे। उनके साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी की गई, जिसके बाद उन्होंने प्रण उठा लिया कि जब तक इस शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी को खत्म नहीं कर देते हैं, शिवहर को आरजेडी से आज़ाद नहीं कर देते हैं, तब तक गले का शिकड़ जो है वो नहीं उतारेंगे। लव कुश के वंशज हैं, लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में जान रहेगा, शरीर में खून रहेगा। सहयोग अजय के साथ बिरजू सिंह, शिवहर।